हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो कैसे क्या किस प्रकार से आप अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन करेंगे। सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट एसएसओ पोर्टल के माध्यम से मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आप गूगल के सर्च बार में लिखेंगे एसएसओ। तो जैसे ही यहाँ पर आप एसएसओ लिखकर आप सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको राजस्थान सिंगल साइन इन यानी कि एसएसओ पोर्टल का जो लिंक है सबसे फर्स्ट में ही देखने को मिल जाता है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आपको URL भी चेक कर लेना है कि sso.rajasthan.gov.in यही है, तो आप इसी पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करते ही स्टूडेंट आप एसएसओ पोर्टल पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम है और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन है वो करना होगा। और यदि आपने इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किया है और आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कैसे क्या किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आपने इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी किया हुआ है लेकिन आपके पास लॉगिन करने के लिए यूजर नेम है वो पासवर्ड है वो नहीं है, तो कैसे क्या किस प्रकार से अपना यूजर नेम है वो पासवर्ड है वो रिकवर कर सकते हैं। या फिर आपने अपनी एसएसओ आईडी का प्रोफाइल है वो सेटअप है वो नहीं कर रखा है, अपनी एसएसओ प्रोफाइल का सेटअप है वो करना चाहते हैं, तो कैसे क्या किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इन सभी वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और जो भी आपको एसएसओ आईडी से रिलेटेड जो भी समस्या है उस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। तो मैं इसमें फटाफट यहाँ पर यूजर नेम डालकर पासवर्ड डालकर लॉगिन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट आप एसएसओ पोर्टल में सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे सर्विसेज की एप्लीकेशन है वो नजर आएगी। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको ई मित्र वाली जो एप्लीकेशन है वो आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार है वो दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके ई मित्र आप लिखेंगे तो ई मित्र वाली जो एप्लीकेशन है वो इस तरह से आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। और यदि आपके एसएसओ पोर्टल पर एप्लीकेशन है वो सभी नज़र नहीं आ रहे हैं, इस तरह से देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपको अदर एप्लीकेशन का जो लिंक है वो दिखाई देगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन है वो इस तरह से नजर आने लग जाएंगे और इस तरह से भी आप ई मित्र वाली जो एप्लीकेशन है वो फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पर सबसे ऊपर ही ई मित्र वाली एप्लीकेशन आ रही है, तो मैं इसी पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही स्टूडेंट आप सिटीजन ई मित्र पोर्टल पर आप विजिट हो जाएंगे और आप इस पोर्टल पर तभी आ पाएंगे जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट कर रखा होगा। यदि आपने सिटीजन ई मित्र के लिए अपना रजिस्ट्रेशन वो नहीं कर रखा है तो कैसे किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस प्रोसेस को जान सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आप सिटीजन पोर्टल पर आ जाएंगे। इस पोर्टल पर आ जाने के बाद आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में दो अलग अलग यहाँ पर आपको सर्विसेज है वो देखने को मिलते हैं। पहला है यूटिलिटी की है और दूसरा है एप्लीकेशन की। हम यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन की सर्विसेज का चेंज है वो करेंगे। तो मैं यहाँ पर एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करते ही इस तरह से आपके सामने एप्लीकेशन सर्विसेज के लिए सर्च बार है वो देखने को मिल जाता है। तो इसमें आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो लिखेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर बोनाफाइड का इतना है वो यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर बोनाफाइड की सर्विसेज है वो देखने को मिल जाती है। पहले यहाँ पर आपको सर्विस देखने को मिल रही है, सभी के लिए है। तो इसमें आप अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट वो बना सकते हैं, अपना मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दूसरा जो लिंक है वो दिखाई दे रहा है वो टीएसपी के लिए है। यदि आप टीएसपी क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पर आप सेकेंड वाले पर क्लिक करके अपना जो मूल निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले पर ही क्लिक है वो कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आप अपने सर्विसेज का चेंज कर लेते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए, इसके बाद में यहाँ पर आपको आवेदनकर्ता का जन आधार कार्ड नंबर है, जन आधार कार्ड संख्या है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद आपको गेट डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने वेरिफिकेशन के लिए ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए दो मेथड वो दिए गए हैं। यदि आप जन आधार कार्ड से अपना वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो जन आधार कार्ड ही सिलेक्ट है वो रखेंगे यदि आपके मोबाइल नंबर आपके जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है, और यदि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है और आधार कार्ड से आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आधार वाला भी यहाँ पर ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी चाहे वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर जन आधार कार्ड वाला ही सिलेक्ट हो रहने देता हूँ। इसके बाद आपको शो फैमिली मेम्बर पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके जन आधार कार्ड में जितने भी फैमिली मेम्बर है उन सभी के नाम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप जिस फैमिली मेम्बर के लिए आप मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले हैं उस मेम्बर का चयन है वो यहाँ से आप कर लेंगे। इसके बाद में आपको वेरीफाई एंड फेच डिटेल्स का ऑप्शन है वो दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में यदि आपने जन आधार कार्ड सेलेक्ट किया है तो जन आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वह जो OTP है इसमें डालेंगे। देन आप ओके पर आप क्लिक करेंगे।
तो जैसे आपकी OTP वेरीफाई होती है तो इस तरह से आपके सामने मैसेज हो जाएगा कि आपके जन आधार कार्ड से आपका डेटा है वो फेच है वो कर लिया गया है। इसके बाद ओके पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपके जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। इसके अलावा यदि आपकी कोई जानकारी छूट गई है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में आपको फेच एड्रेस के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भी अपने जन आधार कार्ड से फेच कराना होगा। तो यहाँ पर आप फेच एड्रेस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप फेच एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो आपका जन आधार का जो एड्रेस है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच है वो कर लिया जाएगा। यदि आप इसे चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस के लिए देखने को मिल जाता है। तो यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम के लिए यहाँ पर आपको चेकबॉक्स है, टिक मार्क है वो आपको करना है। तो आपका प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी परमानेंट एड्रेस में देखने को मिल जाएगी और यदि अलग अलग है तो यहाँ पर अलग से ही एड्रेस है वो फिल करेंगे। इसके बाद में सभी कुछ जानकारी है वो सही है चेक कर लिया है। इसके बाद में आपको सेव पर क्लिक है वो आपको करना है। तो जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने मैसेज है वो शो हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुली सेव है वो कर दिया गया है और आपको एक न्यू ई-मित्र रजिस्ट्रेशन ID भी मिल चुकी है। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप छोड़ेंगे। इसके बाद ओके पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सेव की जगह नेक्स्ट बटन है वो देखने को मिल जाएगा। इस पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म है ओपन हो जाता है। तो इस फॉर्म में यहाँ पर आपकी जो फोटो है आपके जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली फेच है वो कर ली जाती है और इस फोटो को आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं। और यदि आपके केस में होता है कि ये चूज फाइल का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट होता है तो आप इस फोटो को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको शीर्षक है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। शीर्षक में यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री है, श्रीमती है, सुश्री है। यदि बालिका है तो यहाँ पर सुश्री सेलेक्ट करेंगे, यदि महिला है तो आप श्रीमती सेलेक्ट करेंगे, या फिर बालक है या पुरुष है तो आप श्री आप सेलेक्ट करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो प्रार्थी का नाम है ऑटोमेटिकली आपके जन आधार कार्ड से फेच कर लिया जाएगा। इसके बाद आपको संबंध का जो प्रकार है वो आपको चेंज करना होगा। तो आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं महिला के लिए बना रहे हैं तो पति का नाम है वो यहाँ पर देंगे, और यदि आप बालक का बना रहे हैं या किसी पुरुष का बना रहे हैं तो पिता का नाम ही यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पिता पति का नाम है वो यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद पिता पति का जो मूल निवास स्थान है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में व्यवसाय का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे डालना चाहें तो। इसके बाद व्यवसाय का जो पता भी यहाँ पर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद जन्म स्थान है वो यहाँ पर डालेंगे, जन्म तिथि है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ईमेल आईडी यहाँ पर आप दर्ज करना चाहें तो ईमेल आईडी भी दर्ज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर तो आपको ऑटोमेटिकली है आपके जन आधार कार्ड से फेच हुआ मिल जाता है। इसके बाद जन आधार कार्ड की जो आईडी है वो यहाँ पर आपको डालना है, जो भी आपका जन आधार कार्ड नंबर है। आधार आईडी तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी आपको सिलेक्ट मिलेगी। इसके बाद आपके स्कूल का नाम है, कॉलेज का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको एड्रेस वगैरह की जानकारी है वो देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें भी आप किसी प्रकार का चेंजिंग वगैरह है वो आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन से संबंधित जानकारी है वो यहाँ पर आपको देना है। यदि आपने पढ़ाई कर रखी है तो ये जानकारी आपको फिल करना है, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ेंगे। इसमें यहाँ पर आपको शिक्षण संस्थान का नाम लिखना है कि आपने 1 से यानी कि क्लास 1 से 9वीं तक आपने कहाँ से कहाँ तक आपने पढ़ी है। स्थान है वो यहाँ पर डालेंगे। इसी प्रकार से 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर या अन्य आपने कोर्स कर रखा है तो उसकी जानकारी है वो दे सकते हैं, नहीं किया है तो ये को आप छोड़ेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको अन्य विवरण है यानी कि अदर डिटेल्स है वो आपको फिल करना होगा। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सभी या पिता की अचल संपत्ति का विवरण है, स्थान है वो यहाँ पर आपको देना है, यानी कि आपका जो स्थान है जो भी आपका पता है वही यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद में देख सकते हैं कि क्या आप के मदरसा सूची में सेविका या फिर आपका या फिर आपकी माता का या पति का जो भी है वो उसका जो वोटर ID कार्ड में लिस्ट में नाम है तो यहाँ पर आप इसमें यस का चेंज करेंगे, नहीं है तो आप नो का चेंज करेंगे। मैं यहाँ पर यस का चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में देख सकते हैं कि आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहा है, इसकी जानकारी है वो यहाँ पर देंगे। जन्म से हैं तो यहाँ पर आप अपनी वर्ष है वो डाल देंगे जो भी है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो महिला के लिए दिया गया है, यदि प्रार्थी महिला होती है बालिका होती है तो उनके लिए दिया गया है। इसमें देख सकते हैं कि क्या विवाहित है तो आप विवाहित सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नो का चेंज करेंगे। और इसी प्रकार से देख सकते हैं यदि आपका हुआ है तो किसके साथ हुआ है, पति का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपका मूल निवासी जो है वो एड्रेस वो डालेंगे। इसके अलावा देख सकते हैं कि आपके पति के साथ कब से किस स्थान पर आप रह रही हैं उसका एड्रेस वगैरह की जानकारी यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको संबंधित दस्तावेज संकलन करने का विवरण है वो दिया गया है, तो एक बार आप जरूर है वो पढ़ लेंगे। तो डॉक्यूमेंट में क्या कुछ अपलोड करना है वो आपको बताएंगे। इससे पहले यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दे रहा है, इस पर आपको टिक करना है और यहाँ पर आपको एग्री होना है कि मैंने जो जानकारी फिल की है वो पूरी सही है।
इसके बाद आप नीचे की तरफ आते हैं तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में क्या कुछ डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर आप एक एक करके देख सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि राशन कार्ड है तो यहाँ पर राशन कार्ड सेलेक्ट करेंगे और राशन कार्ड के नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। और यदि आपका राशन कार्ड है ऑटोमेटिकली फेच है वो नहीं किया जाता है, ऑटोमेटिकली फेच नहीं हो पाता है, तो चूज फाइल पर क्लिक करके अपने जो PDF फाइल बनाई है आल डॉक्यूमेंट की, आल दस्तावेज की, वही PDF फाइल वो यहाँ पर आपको अपलोड है वो आपको करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ऐड पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा। इसके बाद में एजुकेशन की, क्वालिफिकेशन की डिटेल्स वो देना है। इसमें यहाँ पर आपको सेकेंडरी एंड की 10th क्लास की जानकारी है, मार्कशीट है वो आप अपलोड कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो अपनी मार्कशीट में देखकर अपनी जानकारी है वो फिल कर देना है। यदि ये डिटेल्स है वो पेज नहीं हो पाती है तो आप अपनी मार्कशीट को अपलोड है वो करेंगे। मार्कशीट को अकेले आपको अपलोड नहीं करना है, आपके जो सभी दस्तावेज है, सभी एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर अपलोड है वो आप करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की डॉक्यूमेंट की PDF फाइल आपको कैसे किस प्रकार से तैयार करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना है वो आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि और क्या कुछ देखने को मिलेगा। इसमें देख सकते हैं अदर डॉक्यूमेंट के लिए दिए गए हैं, इसमें भी आपको PDF फाइल है आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर ये इस पर सिलेक्ट कर लेंगे और अदर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी अदर डॉक्यूमेंट ही यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद उस पर क्लिक करके अपनी PDF फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डालना होगा। तो इसमें आप सबसे पहले सिलेक्ट है वो कर लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी PDF फाइल को अपलोड कर देंगे। अब बात करते हैं PDF फाइल आपको कैसे बनाना है। तो PDF फाइल में यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट है वो इसमें आपको अपलोड है वो करना होगा। एक ही आपको PDF फाइल बनानी है, सभी जगह आपको एक ही PDF फाइल आपको अपलोड है वो आपको कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र का जो आवेदन फॉर्म है, जो ऑफलाइन फॉर्म और ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसे किस प्रकार से भरना है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र का जो आवेदन फॉर्म है वो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आपको कंप्लीट भर लेना है। और यहाँ पर उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा सत्यापन है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो गवाह हैं उनके सिग्नेचर वगैरह है वो यहाँ पर करवाए हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही आपको अटैच करना होगा। और यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको शपथ पत्र वो देखने को मिल जाता है। यदि बालिका है 18 वर्ष से ऊपर है तो आप उनके ही द्वारा, बालिका के द्वारा ही ये जो शपथ पत्र भरेंगे। और बालिका की आयु है वो 18 वर्ष से नीचे है तो आप बालिका के पिता है या फिर माता के द्वारा ये फॉर्म आप भरेंगे, शपथ पत्र आप भरेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैंने यहाँ पर मार्कशीट है वो अटैच की है 10th क्लास की, और यदि लागू नहीं होती है तो इसे आप छोड़ेंगे, नहीं आप अटैच करेंगे इसे। और इसके अलावा यहाँ पर आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी, प्रार्थी की जो आधार कार्ड की फोटोकॉपी है वो आपको अटैच करना हो। और यहाँ पर आपको वेरीफाई है वो आपको कराना होगा, यानी कि आपको सेवा प्रमाणित आपको कराना होगा। और इसके साथ ही मैंने प्रार्थी का जो पिता का जो आधार कार्ड है वो भी अटैच किया है। और यहाँ पर वोटर ID कार्ड भी यहाँ पर अटैच किया है। और मैंने यहाँ पर 10 साल पहले का जो बिजली का बिल था वो भी मैंने यहाँ पर अटैच किया है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नीचे की तरफ आते हैं तो वोटर लिस्ट है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर वोटर लिस्ट भी यहाँ पर इसमें अपलोड करी है, जिसमें आपका नाम है वो दर्शाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रार्थी का पिता है वो यहाँ पर आपको हाईलाइट है वो आपको कर देना है। और इसके साथ मैंने यहाँ पर राशन कार्ड की फ़ोटो है वो भी यहाँ पर अटैच की है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट है वो आप अटैच कर लेंगे और इनके PDF फाइल वो बना लेंगे। मैंने आपको बताई है इस तरह से। तो आप एक PDF फाइल बना लेंगे और सभी जगह जो भी डॉक्यूमेंट की मांग की जाती है यही एक PDF फाइल अपलोड कर देंगे। तो स्टूडेंट आप फॉर्म में सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। इसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड है वो किया है, सभी कुछ जानकारी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आप चेक कर लेंगे और यदि गलत अपलोड हो गया है तो यहाँ पर आपको माइनस का एक बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करके इसे आप डॉक्यूमेंट को हटा भी सकते हैं, फिर से आप नया डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। नीचे की तरफ यहाँ पर आप चेक कर लेंगे और यहाँ पर आप रिव्यू देखना चाहें डॉक्यूमेंट का कि कौन सा क्या डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है, इस पर आप लिंक पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको कार्यालय की जानकारी है वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फील है वो मिल जाते हैं। इसमें आप किसी प्रकार की चेंजिंग है वो आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कार्यालय सेलेक्ट किया है, उसी कार्यालय में आपका फॉर्म है वो जाने वाला है। तो आप एक बार फॉर्म को कंफर्म कर लेना है कि आपने जो भी जानकारी फिल की है वो सही है। इसके बाद में आपको सेव वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने शो हो जाएगा कि आप श्योर है कि फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, आपने अपनी जानकारी है वो चेक कर ली है। तो आप ओके पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट चार्ट तो यहाँ पर आपको शून्य है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन आप पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको पेमेंट भी आपको करना होगा। पेमेंट कितना क्या करना होगा इसकी जानकारी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 40 रुपये पेमेंट है वो आपको करना होगा और यहाँ पर आपकी डिटेल्स है, टोकन नंबर की जानकारी है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो पेमेंट करना है तो यहाँ पर आप भुगतान पर आप क्लिक करेंगे। फिर से आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी है वो दर्ज करना है। यदि ईमेल आईडी दर्ज होती है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट जारी रखें, इस पर आप क्लिक करेंगे। यदि आप चेंज भी करना चाहें ईमेल आईडी को तो आप कर सकते हैं। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर देख सकते हैं कि पेमेंट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन है वो दिए गए हैं।
आप क्यूआर कोड से भी आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया गया है, यदि आपके पास किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग है तो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बिल्डेक्स का भी पेमेंट गेटवे है वो यहाँ पर दिया गया है, तो बिल्डेक्स के माध्यम से पेमेंट है वो कर सकते हैं, या फिर आप अपनी UPI ID डालकर भी पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी उपलब्ध है उससे आप पेमेंट करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्यूआर कोड से ही पेमेंट करने वाला हूँ, तो मैं यही सिलेक्ट रहने देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन में सिलेक्ट करना होगा, इसमें आपको फ़ोन पे देखने को मिलेगा, तो यही आप सिलेक्ट करेंगे। देन आप पे नाउ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको अपनी फ़ोन पे की जो UPI ID है वो दर्ज करना है। देन आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जो भी आप अपने फ़ोन पे की UPI ID दर्ज करेंगे तो UPI ID से रजिस्टर्ड नेम है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, तो एक बार कंफर्म कर लेंगे। देन आप पे पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके फ़ोन पे मोबाइल एप्लीकेशन में पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप पेमेंट कर देंगे तो आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। और इस तरह से आपको पेमेंट की डिटेल्स है, स्टेटस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 40 रुपये कट चुके हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यदि आप इस पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, तो यहाँ पर आपको प्रिंट लेजर रिसिप्ट करके देखने को मिल जाता है। इस पर क्लिक करके अपना जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपने पेमेंट किया है ना आप कर देते हैं। इसके बाद में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन है, ऑनलाइन फॉर्म है वो भर जाता है। इसके बाद में आप कैसे किस प्रकार से आप चेक करेंगे कि आपने जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है उसका स्टेटस है वो क्या है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तो जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है जाति प्रमाण पत्र या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए, तो उसका स्टेटस देखने के लिए यहाँ पर आपको सिटीजन ई-मित्र पोर्टल पर आ जाना है। देन यहाँ पर आपको 3 लाइन दिखाई दे रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सर्विसेज है वो देखने को मिलेगी, तो आप सेवा पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको और भी यहाँ पर आपको सर्विस देखने को मिल जाएगी। तो इनमें से यहाँ पर आपको सेवाओं के लिए सेवक कार्यभार का यहाँ पर आपको एक लिंक है वो दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपने डेट है वो सिलेक्ट करना होगा, जिस दिन आपने मूल निवास प्रमाण पत्र या फिर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है वो डेट है वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं आज की ही डेट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको एंडिंग डेट भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको फेज पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, और यहाँ पर आपको जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपके फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल एप्लीकेशन सबमिटेड है वो दिखा रहा है, और यदि आपका फॉर्म है वो अप्रूव कर दिया जाता है तो यहाँ पर आपको अप्रूव्ड है वो लिखा जाता है। और यदि आपको फॉर्म में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन मिलता है तो आपको ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए भी यहाँ पर ये ऑप्शन है वो मिल जाता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो इसके बाद में यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन का ऑप्शन है वो यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है, तो उस पर क्लिक करके फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं। और जिस भी जानकारी की फॉर्म में कमी बता दी जाती है उस जानकारी को आप फिल करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, रिसबमिट आप कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट यदि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं अपने SSO पोर्टल के माध्यम से, तो वो कैसे किस प्रकार से करेंगे, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा यदि स्टूडेंट आपका जो जाति प्रमाण पत्र है या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट है फॉर्म अप्रूव हो जाता है, इसके बाद आप डाउनलोड कैसे किस प्रकार से आप कर सकते हैं, तो इसकी कंप्लीट जानकारी की वीडियो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगी, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और स्टूडेंट यदि आप अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं अपने SSO पोर्टल के माध्यम से, और इसमें आपको किसी प्रकार की समस्या आती है, कोई एरर है वो देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।